हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना ट्यूटर चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th एंड ऑल्सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। सो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स डिस्कस किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज्ड बॉडीज़ देखा था, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था एंड सो ऑन। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, राइट। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल इज जो आप अभी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो। ये लेक्चर देखने के लिए आपने जितने भी आइकन्स को प्रेस किया होगा, सो दैट इज ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द प्रिंटर यू आर यूजिंग और द सेंसर यू आर यूजिंग, ओके। सो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, ये इसी टॉपिक्स की एप्लीकेशन है, राइट। और जो कैपेसिटर्स है, जो कि सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, that also you can see the examples are camera flash, right? So there is a capacitor in camera जो कि एकदम से चार्ज हो जाता है एंड देन डिस्चार्ज हो जाता है, एंड देन वी हैव मोबाइल फोन्स और पावर सप्लाई यूनिट्स। सो अगर हम इन सब अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। सो हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे अब। सो दिस इज़ योर ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, जिस आप पहले देखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, मीन्स द बेसिक इंट्रोडक्शन। और उसमें फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के लिए देखा था, फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एंड देन हमने फील्ड निकाली थी ड्यू टू द टू चार्जेस, एंड देन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए फील्ड निकाली थी, जो कि हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया था, राइट। सो उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब हम देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ओके। एंड देन हम फर्दर मूव करेंगे टू द इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, मतलब जहाँ पे हमारा पोटेंशियल सेम रहेगा, तो उस केसेस में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एंड इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस क्या होता है, ओके। देन मूविंग फर्दर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स फॉर द नंबर ऑफ चार्जेस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ओके। सो पोटेंशियल क्या है, बेसिकली हम जब भी चार्ज को कहीं दूर पॉइंट से इन्फिनिटी से, सपोज करो किसी पी पॉइंट पे लाकर, तो कितना वर्क डन हो रहा होता है, उस वर्क डन को हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, एंड वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो अब जब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस को लाते हैं तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है, बिकॉज आर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो है कंजर्वेटिव फोर्स। और ये कंसेप्ट हमने सिमिलर पढ़ा था क्लास 11th में, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट इज़ ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। सो और कंजर्वेटिव नेचर है तो प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं, राइट। सो उसके बाद हमने देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दो पॉइंट्स के बीच में, और पोटेंशियल डिफरेंस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एंड द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टडी विल बी कंडक्टर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम। एज वी नो दैट जो कंडक्टर्स हैं उनमें फ्री चार्जेस होते हैं, तो वो कैसे बिहेव करते हैं वो सब हम, और उनकी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट कैपेसिटर्स, जिसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, या फिर उसकी कुछ और टाइप्स हो जाए, और या फिर इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस, ओके। एंड देन वील बी
स्टडिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जब हम इन कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर देते हैं तो पैरेलली कैसे बिहेव करते हैं और सीरीज में ये कैपेसिटर्स कैसे बिहेव करते हैं. ओके, कैपेसिटेंस किस केस में ज़्यादा रहती है, विल बी स्टडिंग दिस. एंड हमें पता है एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन ये हमने निकालना होगा और हम एनर्जी डेंसिटी भी कैलकुलेट करेंगे, राइट. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. हमारा जो CBSE का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें क्या वेटेज रहती है इस टॉपिक की. तो इस चैप्टर में से CBSE के एग्ज़ाम में तो ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते ही हैं. सो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, राइट. सो 5 to 8 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाते हैं अगर आपके इस कंसेप्ट में कमांड होती है, राइट. एंड देन यू कैन सी फॉर द नीट यूजी में भी 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा कंफर्म रहते ही हैं, वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है. अभी रिसेंटली भी आए हैं और वो मैं आपको कराऊंगी लेक्चर्स में भी, राइट. सो आपके 8 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हो जाते हैं अगर आपकी कमांड है तो इसमें. ओके, यू कैन सी फ्रॉम हेयर एक क्वेश्चन हर बात आता है पोटेंशियल से और एक क्वेश्चन आता है कैपेसिटर से, ठीक है. और फिर मेंस में भी 2 क्वेश्चन रहते हैं और मीन्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन आना ही है, राइट. एंड इवन इट इज़ नॉट मैंशनड हेयर बट ये जो आपका CUET UG का एग्ज़ाम होता है तो इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं और 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ओके, सो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, इजीली स्कोर कर सकते हो इस टॉपिक में से और इवन रैंक भी इम्प्रूव हो सकती है. ओके, सो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है फिर स्टडी करना. ओके, और जो आपके बाकी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एग्ज़ाम्स होते हैं तो उन सब में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते रहते हैं. ओके, यू कैन सी बिट सेट जो बिट्स पिलानी कंडक्ट करता है एंड ऑल द अदर एग्जाम्स. सो द की टेक अवेज यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क ऑन द टॉपिक. ओके, सो अगर आप टॉपिक पे वर्क करोगे ऑफ कोर्स कंसेप्ट बनेगा एंड कंसेप्ट बनेगा तो किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन जाएगा, राइट. सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि जिसमें हमने देखा कि हम आगे क्या क्या आगे के लेक्चर्स में क्या क्या देखेंगे कॉन्सेप्ट्स को और इससे हमें आइडिया लगेगा जो कि डेली लाइफ अप्लायंसेस हैं वो भी कैसे वर्क करते हैं. तो इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. ओके, सो एज आई ऑलवेज से कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड इवन कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स यू कैन कमेंट योर डाउट्स इन योर comment section. Okay, so see you in the next lecture. Thank you. All the best.